नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर राजधानी शिमला से आ रही है। शिमला में इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। 12 से 15 अक्टूबर तक आयोजित होगा ये फेस्टिवल। कई देशों के पैराग्लाइडर इसमें भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे। आज रिज मैदान पर ट्रायल शुरू हो गया है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का ये मकसद है। शिमला में इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। 15 से 12 अक्टूबर तक ये आयोजित किया जाएगा। कई देशों के पैराग्लाइडर इसमें हिस्सा लेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि आज रिज मैदान पर इसका ट्रायल हो रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने का इसका विशेष मकसद है। हिमाचल प्रदेश की सबसे जो रीढ़ की हड्डी है उसे कहा जा सकता है टूरिज्म, और टूरिज्म सेक्टर में एडवेंचर स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और इसी के चलते यहाँ पर शिमला के रिज मैदान में आजकल जो है बीड बिलिंग के बाद जुनगा में होने वाली है एक कंपटीशन, पैराग्लाइडिंग कंपटीशन, और उसको लेकर यहाँ पर जो है तैयारियाँ हो रही है। उसी के लिए यहाँ पर जो कंपनी है ग्लाइड इन, ये यहाँ पर कंपटीशन करा रही है। और इससे पहले यहाँ पर जो है मार्केटिंग के तौर पर लोगों को यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा रहा है कि किस तरह से वहाँ पर जो है पैराग्लाइडिंग कंपटीशन होने वाला है। आगामी अक्टूबर के महीने में ये कंपटीशन होगा और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसका इनॉग्रेशन करेंगे। एक ये पहली बार है डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंदर जहाँ पर इस तरह का कंपटीशन हो रहा है पैराग्लाइडिंग का। और इससे पहले जो है इस तरह के कंपटीशन बीड बिलिंग में होते रहे हैं। खैर मनाली में भी जो है हिमाचल के अंदर जो है पैराग्लाइडिंग की जाती है, और यहाँ पर जो है अभी डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है रिज मैदान पर। ये जो ग्लाइडिन कंपनी है जुनगा में इनका जो है साइट है जहाँ पर पैराग्लाइडिंग कराई जाती है। तो अभी यहाँ पर शुरुआत जो है इस तरह की जा रही है। देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह का जो है रिस्पांस लोगों की तरफ से खास तौर पर देखने को आता है। फॉरेन से भी इस कंपटीशन में जो लोग हैं हिस्सा लेने आएंगे, और अक्टूबर के महीने में ये कंपटीशन होने वाला है। रॉबिन शर्मा, जनता टीवी, शिमला। मोस्टली हमारा ये है कि जो टूरिस्ट है वो बहुत ज़्यादा डर गए हैं। जिस तरह का आपदा इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश में आई थी, तो हमारा मोस्टली यही है कि टूरिज्म सेक्टर बूस्ट हो। जो हमारा युवा है उसे पता चले कि जो हिमाचल है वहाँ पे सिर्फ एक ही सेक्टर है जहाँ पे आप काफ़ी अच्छे ढंग से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, वो टूरिज्म सेक्टर है। तो फ्लाइंग फेस्टिवल मोस्टली हमारा इसी से रिलेटेड है कि जो हमारे पायलट्स है जो अपनी लाइफ को रिस्क में लेते हैं, तो उनके लिए भी कुछ बेनिफिट्स हो। बेसिकली हमारा एक फ्लाइंग फेस्टिवल होने वाला जो एक इंटरनेशनल लेवल का इवेंट है। उस इवेंट की फर्स्ट प्रमोशन है ये, क्योंकि लोगों को ही नहीं पता यहाँ फेस्टिवल होने वाला है। तो उस फेस्टिवल को प्रमोट करने के लिए हमने यहाँ परमिशन ली है कि हम सबसे पहले रीच पर जाके एक छोटे छोटे डेमोज देंगे, जिसके कारण लोग इकट्ठे होंगे और हम यहाँ से प्रमोशन शुरू करेंगे, लोगों तक अपनी बात पहुँचाएंगे। ये 99.9% सेफ होती है। बाकी देखो, अगर आप मतलब जो पायलट है, मैं भी एक पायलट हूँ, हमें जो है सारा विंड कंडीशन, वेदर कंडीशन देख के उड़ना पड़ता है, ठीक है। बाकी सेफ है सर, मतलब टेक ऑफ टू लैंडिंग हमारे ऊपर रहता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, पायलट लेता है। तो इसमें ऐसा रिस्क कुछ नहीं है। हवा में उड़ रहे लोग सोचते हैं कि क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हम टूरिज्म, यहाँ पर ना टूरिज्म जो है, टूरिज्म आजकल जो दिल्ली में जो बंद है, इसलिए यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसलिए हमने डेमो दिया हुआ यहाँ पर कि लोगों को पता लग सके कि यहाँ पर पैराग्लाइडिंग होती है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है शिमला के अंदर पैराग्लाइडिंग भी होती है। तो वहीं किन्नौर के निगुलसारी के पास 7 सितंबर से लगातार भूस्खलन के चलते अब तक नेशनल हाईवे 5 अवरुद्ध है, जिसके चलते सड़क के दोनों किनारे वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। खासकर सेब और मटर से लदे ट्रक 3 दिन से इस ब्लॉक पॉइंट पर फंसे हैं, जिससे सेब और मटर के फसल के खराब होने की संभावनाएं भी बढ़ गई है। ऐसे में नेशनल हाईवे 5 प्राधिकरण लगातार नेशनल हाईवे की बहाली को लेकर दिन रात काम कर रहा है। वहीं भूस्खलन वाली जगह पर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी भी पहुंचे और चल रहे कामों का यहां पर निरीक्षण किया है। हिमाचल प्रदेश के चाइल्ड लाइन टीम में सदस्यों ने सोलन में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल से मुलाकात की। इस दौरान कर्मचारियों ने बताया कि चाइल्ड लाइन 1098 सेवा पहले केंद्र सरकार एनजीओ के माध्यम से चला रही है।
लेकिन अब यह सेवा राज्य सरकार चला रही है। कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया है कि वो पहले भी इस मुद्दे को लेकर उनसे मिल चुके हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर चुके हैं। उनका कहना है कि उन समस्याओं पर गौर करके इसकी और ध्यान दिया जाए ताकि कर्मचारियों की मांग जो है उसको पूरा किया जा सके। हैं हमारी इनकी पुरानी डिमांड्स हैं, वो हम चाहते हैं कि इनकी सेवाएं जो हैं वो बहाल हों और इनको काम दिया जाए। इसके बारे में कैबिनेट में भी बात करूंगा और प्रयास करेंगे कि इनको नौकरी में रखा जाए। धर्मशाला में बीजेपी प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए जनता को झूठी गारंटियां दी है जिन्हें सरकार ने पूरा नहीं किया। प्रदेश की जनता गारंटियों के पूरा होने का इंतजार कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी सियासत के तहत हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ छल करते हुए 10 झूठी गारंटियों की रचना की और उन झूठी गारंटियों के कारण हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी नहीं कर पाई और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का शासन स्थापित हो गया। 9 महीने में प्रदेश की सुक्खू ठग सरकार पूरी तरह दिशाहीन और असंवेदनशील साबित हुई। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र कंवर ने हमीरपुर में कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेसी नेताओं ने मंदिरों में जाकर कस्में खाई थी कि सरकार बनने के अगले दिन ही महिलाओं को 1,1500 रुपए देंगे, लेकिन अब प्रदेश सरकार के 9 महीने बीत जाने के बावजूद भी महिलाओं को कुछ भी नहीं दिया गया। वीरेंद्र कंवर ने प्रदेश कांग्रेस नेताओं की आपदा के दौर में राजनीति करने की आरोप भी जड़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार का ये हाल है कि कार्य कुछ कोई ना करना नहीं है। आपदा के दौर में केंद्र ने दिल खोलकर मदद की है। लोगों को गारंटियां दी गई। 1 साल तक आज 9 महीने का समय बीत रहा है, लेकिन इन्होंने तो कस्में खाई थी, मंदिरों में जाकर के कस्में खाई थी, स्टेज के ऊपर कस्में खाई थी कि 1500 रुपया देंगे, पहले दिन ही देंगे। आज महिलाएं पूछ रही हैं। नौजवानों को कहा था कि हम 5 लाख रोजगार देंगे, 1 साल में 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे, 50 लाख किसानों से वायदा किया था 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपए लीटर दूध देंगे। लेकिन अब उसका ध्यान बटाने के लिए, क्योंकि इनको आदत पड़ गई करना धरना कुछ नहीं, सिर्फ आरोप लगाना है। सोलन में लोग अस्पताल में सुविधाओं की कमी से दो चार हो रहे हैं। दूर दराज इलाकों के लोग इलाज करवाने आते हैं और सुविधाओं की कमी से लोग परेशान हैं। अस्पताल में डॉक्टर की कमी के चलते बेहद ही हताश है। अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक ने ना के बराबर काम की है। गायनी का डॉक्टर एक है जो अगर छुट्टी पर रहता है तो महिलाओं को भारी दिक्कतों की सामना करनी पड़ती है। वहीं अस्पताल में पर्ची बनाने का काउंटडाउन भी एक बार फिर से शुरू हो गया है। लंबी लंबी कतारें सुबह से ही लगनी शुरू हो जाती है। कई महत्वपूर्ण टेस्ट भी यहां नहीं हो पाते। इन सभी अव्यवस्थाओं को लेकर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धानीराम शांडिल ने पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जल्द ही इन सुविधाओं को दुरुस्त किया जाएगा। मेरा सबसे बड़ा पहला फोकस यही है कि हम अगले 18 महीनों में इस हॉस्पिटल को बनाएं जो हमारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, जिसमें सब सुविधाएं जो हमें पीजीआई या किसी और जगह में नहीं पड़ती है वो यहीं पे हो। इसी और हमारा पूरा प्रयास हो रहा है और हम श्योर विल सक्सेस होंगे। सर क्या उसमें सर फीस काउंटर और भी बढ़ सकते हैं सर, जब तक ये नहीं होता? नहीं, तब तक हम ये कर सकते हैं कि हाँ ठीक कहा आपने कि हम इसमें लैब की फैसिलिटीज और बढ़ाएंगे और जो टेस्ट की सुविधाएं कम है उसको पूरा करेंगे।
नालागढ़ के रोपड़ मार्ग पर स्थित मेडिकल डिवाइस पार्क में काम लेने के एवज में फायरिंग का मामला सामने आया। आपको बता दें कि मेडिकल डिवाइस पार्क के ठेकेदार और कर्मचारियों ने 3 स्थानीय युवकों पर फायरिंग के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। वहीं ठेकेदार ने युवकों पर आरोप लगाया कि युवक ने पहले तो ट्रक लगाने की बात करने के लिए आया था, लेकिन जब ठेकेदार मना किया तो युवक ने फिरौती मांगी और फायरिंग कर दिया। पुलिस ने फौरी तौर पर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मैं गाड़ी में बैठा था तो वो 3 लोग आ गए टिपर लगाने के लिए। तो मैंने भी यही बात की कि अभी टिपर नहीं लगने, अभी हमारे पास मशीनें नहीं है। उसने उन्होंने कट्टा निकाल के बोला टिपर छोड़, उन्होंने मेरे यहाँ लगा दिया और बोला 5 लाख रुपये महीना बांध। उसके बाद उन्होंने हाथापाई की, फिर उन्होंने गोली चला इसको निकाला जी, उन्होंने चला लिया। ये थोड़ा झुक गया, नहीं तो इसको लग जाने के लिए। मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़ के अंदर तेलीवाल जगह पे एक आपस में स्कफल रिपोर्ट हुई पुलिस को। तकरीबन ये 4 से 5 बजे की घटना और पुलिस के पास 5:45 बजे इत्तलाई। तुरंत मौके पे डीएसपी साहब और एसएचओ साहब पहुँचे और जिनको चोट लगी है उनको माइनर इंजरी है, बट उनकी कंप्लेंट पे हमने एफआईआर रजिस्टर कर ली है और जो युवक उनके साथ लड़े हैं आइडेंटिफाइड हैं 3 युवक और आगामी कार्रवाई इसमें चल रही है। वी आर रजिस्टरिंग का केस और इसमें क्योंकि उन्होंने ये भी बोला है कि शायद उनको डराया गया है, वेपन दिखाया गया, तो आर्म्स एक्ट इसमें लगा। पांवटा साहिब में 256 करोड़ से यमुना चैनलाइजेशन की अप्रूवल मिल गई है। बजट मिलते ही काम भी शुरू हो जाएगा। जल विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इस चैनलाइजेशन पर लोगों की राहत मिलेगी। बारिश के दौर होने के बाद बर्बादी को रोकने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, कई बार जल शक्ति विभाग ट्यूबवेल सहित सरकारी भवन तक पानी से नुकसान हुआ है, जिसको लेकर जल शक्ति विभाग लगातार प्रयास कर रहा था। अब इसके लिए अप्रूवल मिल गई है और जल्द कार्य शुरू किया जाएगा। हमारे CWC से 3 प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हैं डिस्ट्रिक्ट के। इसमें CWC से टेक्निकल अप्रूवल जो मिली है वो हमें जमुना की मिली है और मारकंडा की मिली है और गिरी की मिली है और करम्बा सिंह की इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस भी हो चुकी है और ये जमुना की 250 पॉइंट कुछ की हमें क्लियरेंस है, इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस है। 26 करोड़ के आसपास गिरी की क्लियरेंस है, 105 करोड़ के आसपास मारकंडा की क्लियरेंस है। अब जैसे फंड मिलते हैं इसका कार्य शुरू हो सकते हैं। चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और इस वक्त की बेदम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। सोलन से बड़ी खबर आ रही है। सोलन में बढ़ा है डेंगू का खतरा, तो अलर्ट पर है स्वास्थ्य विभाग। सोलन में डेंगू के 146 एक्टिव केस मिले हैं। प्रवाड़ू में डेंगू के सबसे अधिक मामले, ये बड़ी खबर आपको सोलन से बता रहे हैं। परवाड़ू में डेंगू के सबसे अधिक मामले हैं। तो वहीं सोलन में एक बार फिर से डेंगू का खतरा चरम सीमा पर है। अलर्ट पर है स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से यहां पर। तो वहीं आपको बता दें कि 146 एक्टिव केस भी यहां पर मिले हैं सोलन में। की स्थिति वर्तमान ऐसी है कि इस समय 146 एलिजा से कंफर्म्ड केसेस हैं हमारे पास जब से सीजन स्टार्ट हुआ है और इसमें लोगों से यही अपील है कि ये इस सीज़न में जो बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ और परवानू एरियाज में जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर एटमॉस्फेयर जो है वो मच्छर के लिए, मॉस्किटो लार्वे के लिए कंड्यूसिव रहता है। तो वो वहाँ पर इन दिनों पानी की जो स्टोरेज है उसका ध्यान रखना चाहिए कि 3 दिन से ज़्यादा स्टोर न करें पानी। तो वहीं केंद्र सरकार ने हिमाचल के किसानों के केसीसी ऋण माफ करने से इनकार कर दिया है। किसान कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया है कि किसान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र कंवर ने कहा कि किसानों और बागवानों की तरफ से प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। इसमें केसीसी का ऋण माफ करने की बात कही गई थी। इसे प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस समाधान के तहत लॉक किया है और इस मामले को शिकायत की तरह लिया। उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले इस मामले में जवाब आया। इस जवाब में केंद्र सरकार ने हिमाचल के किसानों और बागवानों को राहत देने में असमर्थता जताई है। विक्रमादित्य सिंह जी और आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जिस प्रकार का कार्य पिछले दिनों में किया, सारे रोड्स खोलने का, और एक भी ऐसा किसान बागवान नहीं है जिसकी फसल नष्ट हुई हो सेब की उसके बगीचे में, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। पिछले दिनों जिस प्रकार एक भाजपा के नेता, बड़े नेता और पूर्व मंत्री रहे, जिन्होंने ये बयान दिया कि
कांग्रेस एंटी फार्मर है, मैं उस बात का ज़ोरदार तरीके से खंडन करना चाहूँगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो पढ़ी लिखी है, साक्षर है और इस बात को जानती है भली भांति। पूरे देश की जनता ये बात जानती है कि कांग्रेस ने किसानों के लिए क्या किया। हिमाचल प्रदेश में जहां प्राकृतिक आपदा के चलते अब जनजीवन सामान्य होने लगा है, तो वहीं कई विभागों को बारिश के चलते करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ है। वहीं कुल्लू में एचआरटीसी सेवा भी बाढ़ और बारिश के चलते खासी प्रभावित हुई है। जुलाई में आई बाढ़ के चलते अब तक एचआरटीसी कुल्लू डिपो को 10 करोड़ रुपए का यहां पर नुकसान उठाना पड़ा है। अब एचआरटीसी की 40% सड़कों पर बसों की आवाजाही शुरू कर दी गई है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी गंतव्य तक बसें नहीं पहुंच पा रही है। आई डोंट थिंक कि हम जितना टोटल लॉस हुआ है उसको रिकवर कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो जितना डिजास्टर हुआ है या फ्लड्स जब आए हैं, फ्लड्स से आने से पहले हमारा टोटल डेली का रेवेन्यू जो था वो अप्रॉक्सीमेटली 18 लाख के आसपास रेवेन्यू होता था और हम लोग अराउंड 30,000 किलोमीटर के आसपास हमारा ऑपरेशन रहता था, चाहे वो लोकल है, लॉन्ग रूट है, चाहे वो डिलक्स है, चाहे वो सुपर लग्जरी सेगमेंट है। तो इस जो फ्लड आया इसके बाद हमारा रेवेन्यू एक स्टेज में तो जीरो पे पहुंच गया था। जैसे जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सुधरेगा, रोड्स थोड़े सुधरेंगे और हमारी बसेस मनाली से चलना शुरू होंगी, तो हम उम्मीद करेंगे कि हम जैसे इससे त्रासदी से पहले हमारा रेवेन्यू था हम वहां तक पहुंच पाएंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा जरूर इसको। मंडी जिले में भारी बारिश ने ऐसा कहर मचाया है कि कई परिवारों की आशियाने तबाह हो गए। मंडी जिले के गुमू गांव में बीती 13 और 14 अगस्त को भारी बारिश के चलते 14 परिवार बेघर हो गए और राहत शिविरों में रहने को मजबूर हो गए। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हिमाचल प्रदेश में इस बार बरसाती आफत ने जमकर कहर बरपाया है, जहां एक ओर सैकड़ों सड़कें व पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं और हजारों करोड़ों की सरकारी और निजी संपत्ति बर्बाद हो गई है, वहीं इस कुदरती आफत ने कई लोगों के सिर से उनकी छत छीन ली। कहीं बाढ़ तो कहीं लैंडस्लाइड की चपेट में आने से हजारों आशियाने उजड़ गए हैं। आपदा के बाद कई परिवार अब सड़कों पर आ गए हैं। कल तक जो परिवार हंसते खेलते अपने आशियानों में रह रहे थे, आज वही परिवार अपने घरों के तबाह होने से सड़क पर आ गए हैं और राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। इस मॉनसून सीजन ने प्रदेशवासियों को ऐसे जख्म दिए हैं जो शायद ही कभी भर पाएंगे। मंडी जिले में बरसाती आफत ने ऐसा तांडव मचाया है कि यहां पर जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। जिले में भारी बारिश के कारण सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं और राहत शिविरों में रह रहे हैं। इसी कड़ी में पिछले 20 दिनों से नौनिहालों के साथ राजकीय उच्च पाठशाला कलखर में रह रहे गुम्हू गांव के प्रभावितों का सब्र का बांध अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। इन लोगों का यही कहना है कि हम टेंट लगाकर रहने को भी तैयार हैं, बस सरकार हमें फिलहाल टेंट लगाने लायक जगह मुहैया करवा दे। 4-5 महीने बनाई रहे जो हुए थे ना, से तिथि डंगा ने जर रही रहे ना, कुछ भी नहीं। ऐसा जो इतनी समस्या है, क्या करना। असरे माल चली गई, मैसी चली गई, बोर्ड चली गई, घर बार चली गई। ऐसे सरकार वाले बड़ी भरिया था जोड़ी ने एक अर्ज कर रहा है कि ऐसा जो जमीन दे दो, ऐसे वही दीजिए बड़ी घर नहीं ऐसा जो छोड़े ना थे बन देता, ऐसा जो जमीन दे दो, ऐसे तंबू लाई ने भी तिथि रही सका, ताकि ऐसे भाई चाइना ने अपने के कर सका, अपने बच्चे पालन पोषण कर सका। मार्च स्लैब था पायरा ये रहना देता मिले तो पूरा मकान बैठी गिरा, कुछ नहीं है था। ये गहना बांधा सब सारा कुछ चली गिरा। लोग करा कर्जा फले से भी कुछ नहीं है, टायरा था लोग करा था जी आया कर्जा कराए जी ता बनाए था घर उनको थते ले आइए। ऐसे क्या करिए, ऐसा जी भाई सरकार ऐसा जो जगह दे दी घर बनाने जलाक ना जी, से थी बड़ी बारी की दिखने और क्या करिए होना इतनी रह कर देख बच्चे इतने छोटे छोटे बच्चे। 3 परिवार उनके घर ढल चुके हैं और जो बाकी बचे हैं वो वहाँ जाने के लिए ना रास्ता है ना कुछ भी नहीं, वहाँ जाने के लिए कोई साधन नहीं है।
गांव में बारिश ने इस कदर कहर बरपाया कि 3 घर पशुशालाओं सहित मलबे में तब्दील हो गए। वहीं गांव के अन्य मकानों में दरारें आ गई हैं, जिससे यह मकान रहने लायक नहीं बचे। साथ ही गांव को जाने वाला रास्ता भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। अब सिर्फ प्रभावितों की आस सिर्फ सरकार से है। जनता टीवी के लिए धर्मवीर की रिपोर्ट। तो चलिए आपको बड़ी खबर से अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, हिमाचल में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। पर्यटकों से गुलजार हुए टूरिस्ट प्लेस। कई शहरों में 35% तक ऑक्यूपेंसी पहुंची है। वीकेंड पर 50% होने की उम्मीद जताई जा रही है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। पर्यटक से एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश गुलजार हो चुका है। वीकेंड पर 75 और 50% ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रहा है। के मुकाबले कुछ परसेंट जो है वो अच्छी आई है। देखने और सुनने में आ रहा है कि काफ़ी जो टूरिस्ट आ रहा है। तो हम सभी टूरिस्ट से यही अपील करेंगे कि जितने भी हमारे जो लोग हिमाचल घूमना चाहते हैं वो लोग आ सकते हैं। अब इसमें कोई इतना ज़्यादा डरने वाला ऐसा कुछ वो नहीं है। और जितना भी अभी तक लॉस हुआ है वो जो लोग आएंगे तभी हम लोगों का व्यवसाय जो है वो दोबारा पटरी पर आएगा। पहले के मुकाबले सर अभी इतना ज़्यादा तो नहीं है, बट फिर भी कुछ परसेंट जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ परसेंट पे जैसे 2-1 महीने से कुछ भी हमारे पास काम नहीं था, तो अभी जो है कुछ थोड़ा सा काम जो है वो चला है। बिल्कुल मौसम साफ है, तो कोई बारिश छुटपुट हुई है। हमें हाँ थोड़ा इंक्वायरीज बढ़ रही, पिछले दिनों में कुछ इंक्वायरीज बढ़ी थी, कुछ फ़ोन आते थे, पर हाँ अब आस्ते आस्ते बढ़ रही है। इस वीकेंड के लिए हम देखें तो G20 भी है दिल्ली में, तो लोग की छुट्टियां हैं वहाँ पे, छुट्टियां इन सेंस की बंद है दिल्ली, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा होगा। तो वहीं कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर ने सिरमौर जिला के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर गंभीर है और इस दिशा में सरकार आवश्यक कदम उठा रही है। रोहित ठाकुर ने कहा कि सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इन सभी क्षेत्र में सरकार मजबूती के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में खासकर प्रदेश के दूरदराज इलाकों में स्टाफ की कमी देखी जा रही है, जिससे देखते हुए सरकार ने 6000 पदों को भरने की स्वीकृति कैबिनेट को दी है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसमें बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। दूरदराज क्षेत्र होने के कारण स्टाफ का अभाव रहता है और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने लगभग 6000 पदों की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा प्राप्त की है। जैसे ही हमारा नया चयन आयोग कार्य प्रारंभ करेगा, प्राथमिकता के आधार पे इन पदों को भरा जाएगा और मेरा पूरा प्रयास होगा, जैसे उदाहरण के तौर पे नारंग का स्कूल है हमारा, लगभग सभी पोस्टें जो हमारी साइंस की खाली पड़ी है इनको भरा जाए। हिमाचल के खास बुलेटिन में भी इतना ही। नमस्कार।